भी टारगेट नहीं है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पेट सहला के आराम से लुंगी उठा के सो जाते हैं, बस कहानी खत्म। 9 जनवरी 1970 को एक पागल आदमी एक पत्र लिखता है। इसका पत्र लिखता है खुद को एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि 1980 तक मैं हॉलीवुड समझ रहे हैं ना, हॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, दुनिया मुझे पापू के नाम से जानेगा, हॉलीवुड का सुपरस्टार। ऐसे वैसे बात नहीं है। तो कब लिखा पत्र? 9 जनवरी 1970 में ये पत्र लिखा। क्या लिखा कि 1980 तक मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाऊंगा। वो पत्र लिखकर फिर उस पत्र को पोस्ट ऑफिस में जाकर डाक में डालता है और फिर वो पत्र उसके पास आता है और उस पत्र को वो जेब में डालता है। एक ही टारगेट 1980 तक मुझे बनना है हॉलीवुड का सुपरस्टार। जिस आदमी को 1970 से पहले एक गली का कुत्ता तक नहीं जानता, वो आदमी लिखता है चिट्ठी अपने नाम पर कि 1980 में मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाऊंगा। सोच सकते हैं? वो पत्र लिखा और सोच लिया और क्या किया? खाना खा के, पेट सहला के, लुंगी उठा के सो गया। ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब वो लिख दिया और उसके पास वो हमेशा वो पत्र रहता था तो उसके दिमाग में हमेशा मैसेज जाता था, तो उसी प्रकार वो रिएक्ट भी करता था कि मुझे 1980 तक सुपरस्टार बन जाना है। उसके दिल दिमाग हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ कि 1980 ही उसका अंतिम वर्ष होगा अपने को कुछ कर दिखाने का। उसके बाद नहीं। जेब में जब भी हाथ डालता उससे करंट फ्लो होता है और माइंड को एक मैसेज जाता है कि 1980 ही तुम्हारा अंतिम वर्ष है, तुम्हें कुछ कर दिखाने का। भाव उसका रिएक्ट सब कुछ सिर्फ 1980 में वो हॉलीवुड का सुपरस्टार बनना जैसा रिएक्शन हो। और लगातार ऐसे काम किए कि आपको हैरानी होगी कि वो 1973 में वो हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। 1970 में टारगेट क्या था? 1980 बन जाता है 1973 में क्या बन जाता है? हॉलीवुड का सुपरस्टार। फिल्म आता है एंटर द ड्रैगन नामक एक फिल्म आता है और पूरे दुनिया में तहलका मचा देता है। एक हॉलीवुड सुपरस्टार, नाम है उसका ब्रूस ली। क्या नाम है? ब्रूस ली। यह पागल आदमी का नाम है ब्रूस ली, जिन्होंने 1970 में लिखा पत्र कि 1980 में मैं हॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाऊंगा और वो बन जाता है 1973 में। क्या लाजवाब खेल खेलता है, क्या टारगेट रखता है हमारे पास कुछ टारगेट है हमारे पास कुछ भी टारगेट नहीं है। हम लोग खाते हैं, पीते हैं, पेट सहला के आराम से लुंगी उठा के सो जाते हैं, बस कहानी खत्म। ये हम लोग का जिंदगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं है। डेली का फंडा वही है हम लोगों का, टारगेट बनाओ टारगेट। जो मैट्रिक का और इंटर का बच्चा है, जो आगे एग्जाम देगा उसका एक टारगेट होना चाहिए। टारगेट के बिना हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। हम लोग घर से निकलेंगे बिना टारगेट से तो हम लोग कहीं भी चले जाएंगे, कहीं भी खेल लेंगे, कहीं भी कुछ देख लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी किसी से गप करने लगेंगे, क्योंकि टारगेट ही नहीं है। इसलिए टारगेट बनाओ और टारगेट पर रिएक्ट करो, उस टारगेट को आगे रखकर रिएक्ट करो, जरूर टारगेट पूरा होगा। आएगा जब हम लोग कहीं जा रहे हैं ना तो सड़क पर इधर उधर गड्ढा उड्ढा ये वो बहुत झंझट झमेला बहुत कुछ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने टारगेट में जाना है, बाकी उस सबको हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। उसी प्रकार हम लोगों का टारगेट है, हम लोगों को बहुत कुछ बनना है। खेल आएगा, ये आएगा, गप आएगा, फ्रेंड आएगा, दोस्त दुश्मन सब कुछ आएगा, बस उसको इग्नोर करके उसको अपने से रास्ते से हटा के इधर उधर करके हमें टारगेट तक पहुंचना है। तो टारगेट क्या है? अभी मैट्रिक का इंटर का एक बच्चे को क्या टारगेट करना है कि मैं इस साल इसके टॉपर बन जाऊंगा, मैं इस साल टॉपर बनूंगा पूरे स्टेट का। ऐसा टारगेट बनाओ और पूरा बना के लिख के उसको हैंडबिल छपा के पूरे गांव में बांट दो, टारगेट जरूर पूरा होगा। ऐसा तुम करोगे तो 100% टारगेट पूरा होगा। मैं वादा करता हूँ पूरा होगा ही, लेकिन तुमको ये काम करना होगा और पूरे गांव में, पूरे इलाके में फैला देना होगा कि इस साल मैं झारखंड का टॉपर बनूंगा। एक बार करके दिखाओ, जरूर होगा। नहीं तो कम से कम जिला टॉपर बन के दिखाओ। मैसेज में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में पोस्ट कर दो और फिर मोबाइल को फेंक दो कि इस साल मैं अपनी जिला का टॉपर बनूंगा। पूरा हो जाएगा, पूरा होगा ही।
जब तुम लिख दिया, उस पर रिएक्ट किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया तो जरूर पूरा होगा। 8 घंटा जो पढ़ रहे हो अब 18 घंटा पढ़ने लगो, क्योंकि तुम उस मैसेज तुम्हारे यहाँ दिमाग में पहुँच गया है, दुनिया को मैसेज दे चुके हो, इसलिए तुम अब उसी में ही काम करोगे। तो इस प्रकार लगातार टारगेट, एक के बाद एक टारगेट को फॉलो करो, चलो ज़िंदगी में भी सफल हो जाओगे। मैट्रिक इंटर की दूर की बात है, ज़िंदगी में सफल हो जाओगे अगर इस प्रकार का लगातार टारगेट तुम पूरा करते रहते हो। तो उम्मीद है कि मैं तुम्हें कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तुम अपना टारगेट बनाओ, मैं तुम लोगों के साथ है, ज़रूर तुम लोगों का टारगेट पूरा होगा। बस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहो। कहा जाता है कि कोई भी अगर तुम चाहते हो, कोई शिद्दत से कुछ चीज़ चाहते हो तो पूरे कायनात जो है ना उसको मिलाने के लिए साजिश करता है। कोई फिल्म का डायलॉग भी होगा, लेकिन बात सही है, क्योंकि जब हम कुछ टारगेट को पूरा करने का स्टार्ट कर देते हैं ना, दिल दिमाग उसी पर लगा देते हैं ना, तो अब हम आसान बनते जाएगा, रास्ता निकलते जाएगा, वो पूरा कुछ ना कुछ साजिश होते रहेगा कि वहाँ जाने के लिए कुछ साजिश होते रहेगा, वो चीज़ तुमसे मिलने के लिए कोई साजिश रचते रहेगा। तो इसीलिए अपना टारगेट पर फोकस करो, टारगेट बनाओ, लिख दो, कम से कम कॉपी में लिखो अपना टारगेट और उसी में ही फोकस करके आगे बढ़ो, टारगेट पूरा हो जाएगा। मेरा दुआ हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।